बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं वो कट कर दिएगा, यहाँ से कीजिएगा। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बैक टू आवर मेन टॉपिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरीवन, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एवरीथिंग इज़ कंप्यूटराइज्ड, हर चीज़ ही आपकी कंप्यूटर है। इवन कि योर सेल फोन इज़ ऑल्सो वेरिएशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी प्राइमरी मेमोरी का रोल क्या है, आपकी सेकेंडरी का रोल क्या है, और आपकी आउटपुट यूनिट कब एक्टिव होती है, एंड सो ऑन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी सीन इन वेरी डिटेल कि आपके ये स्टोरेज यूनिट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के स्टोरेज यूनिट होते हैं, और हर स्टोरेज यूनिट का अपना रोल क्या होता है। जिसके अंदर हमने देखा था कि प्राइमरी स्टोरेज यूनिट इज़ बेसिकली योर मेन स्टोरेज यूनिट, और मैंने इसकी एग्जांपल कोट की थी, रैम इज़ कंसिडर टू बी द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, जिसको मैंने लास्ट टाइम अपनी एक एब्रीविएशन बनाई थी, PSU एंड SSU। आई होप यू रिमेंबर्ड। अगर हम बात करें अपनी रैम की, तो रैम इज़ बेसिकली आ मेन सोर्स ऑफ योर मशीन। विदाउट रैम योर मशीन इज़ नॉट वर्किंग। एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ SSU। तो हमने रैम तक बड़ी डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे फ्लोट करना चाहूँगा, और यू नीड टू आंसर मी। क्या आपकी मशीन स्मूथली रन करेगी विदाउट रैम? या अगर मैं इसी बात को, इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसी बात को कहूँ, इफ़ आई अनप्लग द रैम फ्रॉम योर मशीन, कैन योर मशीन वर्क स्मूथली, जिस तरह अभी काम कर रही है? इफ़ येस, वाई येस, एंड इफ़ नो, वाई नो? डिफेंड योर आंसर प्लीज़। अपने आंसर को आपने प्रॉपर एक डिफेंड करना है कि विदाउट रैम वाई नॉट, वाई योर मशीन इज़ नॉट वर्किंग, और वाई इट इज़ वर्किंग। ओके जी। तो एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैश इन द प्रेजेंस ऑफ रैम? कैश क्या काम करता है रैम की प्रेजेंस में? ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने SSU के ऊपर। व्हाट इज़ सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट? ये क्या चीज़ होती है? हमने लास्ट टाइम भी बड़ी डिटेल में देखा था, इसके ऊपर कुछ हमने डिस्क्रिप्शन इसकी देखी थी कि SSU इज़ बेसिकली योर हार्ड, आपकी हार्ड डिस्क को कहा जाता है। और आपको अच्छी तरह पता है कि SSU इज़ अवेलेबल इन ह्यूज साइज। लाइक थोड़े से पैसों में यू कैन बाय 1 TB SSU। That's why it is called inexpensive, cheaper as compared to RAM. RAM 8 GB की is considered to be a big RAM. However, if you are talking about SSU, तो 8 GB तो SSU में just negligible है। SSU के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो अराउंड 500 GB होता है, और जस्ट बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ₹500, पाकिस्तानी रुपये की बात कर रहा हूँ, जो केस स्टडी हम ले रहे हैं वो पाकिस्तानी करेंसी में है, पाकिस्तान की लोकल मार्केट के ऊपर है। द साइज ऑफ SSU इज़ ऑलमोस्ट डबल। यानी कि अगर आपको 8000 में 500 GB मिल रही है, तो 9000 में या 8500 में यू कैन ईजीली गेट 1 TB SSU। 1 TB मीन 1000 GB। एग्जैक्ट फिगर इज 1024 GB, 10⁻³ SSU के ऊपर डाटा कब आता है, या SSU कब इफेक्टिव होती है, कब अपनी वर्किंग स्टेट के ऊपर आती है? देखिएगा, आपका प्राइमरी स्टोरेज है, उसने तो आपकी सारी एफिशिएंसी को, आपके सारे कंप्यूटर के फ्लो को, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल किया हुआ है। जिससे हमने अपनी लास्ट टाइम भी डेफिनेशन में कहा था, अ प्रोग्राम
इन एग्जीक्यूशन इज स्टोर इन रैम। कैसा प्रोग्राम जो कि आपका एग्जीक्यूटेड है, जो रनिंग प्रोग्राम है, वो आपका रैम के अंदर स्टोर होता है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ SSU? तो जब आपने अपने प्रोग्राम को कंट्रोललेस किया, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एज अ केस स्टडी एग्जांपल लें, वेन एवर वी प्रेस कंट्रोल S, तो क्या होएगा? आपका प्रोग्राम हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम रैम टू परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, दैट इज़ हार्ड, दैट इज़ SSU पार्ट। जब भी आपने अपने प्रोग्राम को कंट्रोल एस किया, आपने अपने प्रोग्राम को सेव किया, सेव करने का मतलब है कि अब ये प्रोग्राम आपका परमानेंटली स्टोर हो जाएगा इन योर हार्ड डिस्क। और जब आपका प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर होएगा, इट्स मीन के इट इज़ नाउ इट इज़ स्टोर्ड इन SSU। अब ये रैम की डोमेन से बाहर आ गया है। और जब एक प्रोग्राम आपका SSU के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो यू कैन एक्सेस योर प्रोग्राम एट एनी टाइम थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आपकी हार्ड डिस्क क्रैश भी हो जाती है, इवन देन यू कैन रिकवर योर डाटा। देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल जो कि आपके डाटा रिकवरी की जॉब प्ले करते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली अ कनेक्शन बिटवीन PSU एंड SSU। ओनली द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन इज स्टोर इन रैम। However, if you are going to permanently store your data, your program, then you need to shift your program from PSU to SSU. PSU can only store the program in temporary, in very short period of time. जबकि आपका जो SSU है, ये आपके प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करेगा। That is the significance of SSU. ओके, अब आपने ये देखिएगा बिटवीन PSU एंड SSU, और ये बाई डायरेक्शनल यहाँ पे डाटा मूव हो रहा है, यानी कि डाटा आपका कैन ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम SSU टू PSU एंड वाइस वर्सा। ये दोनों बैकएंड के ऊपर आपस में इंटीग्रेटेड हैं विद ईच अदर। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट टाइम वी विल सी अबाउट कंट्रोल यूनिट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।